Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या अभी तक बच्चे नहीं आए हैं? कहाँ हैं आप सब? 3, 6, 7, 8 केवल 8 बच्चे प्रेजेंट हुए हैं। दूसरे में सिम पढ़ते कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रस। ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है कि भूमि मंगलसूत्र कहाँ है। तुमको नाश्ते नाश्ते रस किसे कहते हैं? जिस काव्य को या नाटक को, काव्य को, कहानी को पढ़कर या किसी नाटक को देखकर जिस आनंद की अनुभूति हमें होती है उसको हम रस कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी हम किसी कविता को या कहानी को पढ़ते, ओबियसली कविता कहानी को हम इसीलिए पढ़ते ताकि हमें कुछ आनंद की प्राप्ति हो। तो जो आनंद हमें प्राप्त होता है उसको हम रस कहते हैं। यही करना पड़ेगा। यानी कि साहित्य का जब भी नाम आता है तो रस का नाम स्वतः ही अपने आप ही आ जाता है। इसके बिना तो साहित्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती बेटा। भारतीय साहित्य शास्त्रियों ने साहित्य के लिए रस की अनिवार्यता को समझा और इसे साहित्य के लिए आवश्यक भी बताया। वास्तव में रस काव्य की आत्मा है, क्योंकि किसी भी काव्य को पढ़ने के बाद हमें जो अनुभूति होती है, जो हमारे मन में भाव जागृत होते हैं और जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसी को हम रस कहते हैं। किसी साहित्य को पढ़कर जब व्यक्ति के भावों में से तादात्म्य स्थापित कर लेता है तब इस प्रक्रिया में उसके मन के स्थायी भाव रस में परिणित हो जाते हैं। अर्थात जो मन में स्थायी भाव होते हैं वो रस में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इस तरह काव्य से जो आनंद हमें प्राप्त होता है वह जीवन के अनुभव से प्राप्त अनुभव जैसा होकर भी उससे ऊंचे स्तर को प्राप्त कर लेता है। यह आनंद व्यक्तिगत संकीर्णता से अलग होता है। जैसे कविता, इसका मैं एक्यूरेट डेफिनेशन बता, कविता कहानी को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसको हम रस कहते हैं। रस के कितने अंग बताए हमने? 4।
हर्ष के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। बेटा जब भी हम हर्ष को पढ़ते हैं उससे पहले हमें इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें इनके बारे में नहीं पता है तो हम हर्ष कभी पता कर ही नहीं पाएंगे, किस काव्य में कौन सा रस है वो कभी पता ही नहीं चल पाएगा अगर हमें कम से कम इन 4 चीजों के बारे में नहीं पता हो तो। नंबर 1 स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? कविता या नाटक का आनंद लेने से सहर्ता के हृदय में भावों का संचार होता है। जब हम कोई नाटक, कविता देखते हैं, पढ़ते, सुनते हैं तो हमारे मन में एक अजीब सा आनंद प्राप्त होता है और उस आनंद के साथ कुछ भाव भी हमारे मन में आते हैं। जिन भावों का मन में संचार होता है ये भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। इसका मैंने पहले भी एक बार बताया था बेटा, स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं लेकिन जब उनको पर्यावरण मिल जाता है तो ये भाव अपना रूप स्थापित कर लेते हैं और ये जागृत हो जाते हैं। ठीक है, जो स्थायी भाव हमारे मन में पहले से होते हैं, जब इनको पर्यावरण मिलता है, एटमॉस्फेयर मिल जाता है तो वो स्वतः ही हमारे मन से जागृत हो जाते हैं। ये भाव जो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, सुषुप्तावस्था में रहने वाले ये भाव साहित्य के आनंद के द्वारा जग जाते हैं और हर्ष में बदल जाते हैं। ठीक है, समझे? यानी कि मन में जो भाव होते हैं हमारे, वो किसी ना किसी कारणवश जब जाग जाते हैं, ठीक है, तो वो रस में परिवर्तित हो जाते हैं, उसको हम रस कहते हैं। लेकिन जो स्थायी भाव मन में पहले से ऑलरेडी है, जैसे हर्ष, घृणा, तो कैसे भी मन में भाव है वो सब स्थायी रूप में विद्यमान है, स्थायी रूप में विद्यमान है। मानव मन में अनेक तरह के भाव उठते हैं पर साहित्यों ने इन भावों को मुख्यतः 9 स्थायी भावों में बांटा है, पर वत्सल भाव को शामिल करने पर इनकी संख्या 10 मानी जाती है। ये स्थायी भाव और उनसे संबंधित रस इस प्रकार है। देखिए, रस हमारे टोटल रस 11 है और मुख्यतः रस 9 है, क्योंकि जो वात्सल्य रस और भक्ति रस जो है ये दोनों हमारी श्रृंगार रस से लिए गए हैं। ठीक है, तो मुख्यतः 9 है और टोटल रस जो हमारे वो है 11। तो स्थायी भाव क्या होते हैं? श्रृंगार रस सबसे पहला होता है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में होता है हमारा स्थायी भाव रति, यानी कि रति का मतलब होता है बेटा प्रेम। श्रृंगार रस में रति हमारा स्थायी भाव होता है। तो ये श्रृंगार रस जो होता है वो वियोग रस भी हो सकता है और संयोग रस भी होता है। इसको हम रस पढ़ाएंगे तब एक्सप्लेन करेंगे ठीक से। संयोग रस होता है वो मिलन के रूप में होता है और वियोग रस होता है वो बिछड़ने के रूप में होता है, लेकिन इनका स्थायी भाव हमेशा रति ही होता है, यानी कि प्रेम। उसके बाद है हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य, यानी कि हंसना, हंसी। यानी कि किसी रस को पढ़ने के बाद जब हमारे मन में हंसी के भाव जागते हैं तो उसको हम हास्य कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या बताया? हास्य। करुणा, तीसरा होता है करुणा। जब हमारा कोई प्रियतम हमसे सदा के लिए बिछड़ जाता है, एक तो जुदा होना होता है, कुछ समय के लिए जुदा होता है फिर हमें मिल जाता है, तो उसमें तो आपका वियोग रस हो जाएगा। लेकिन जो सदा के लिए बिछड़ जाता है अर्थात वो मर जाता है, तो उसमें करुण रस आ जाता है, यानी कि उससे लाइफ में फिर दोबारा कभी मिलने की कोई उम्मीद नहीं रहती, वहां पर करुण रस हो जाता है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ऑब्वियसली जब कोई सदा के लिए बिछड़ जाता है या मर जाता है तो शोक ही उसमें स्थायी भाव होता है। उसके बाद है क्रोध। क्रोध, क्रोध जब किसी पर बहुत ज्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है,
तो क्रोध रस जागृत हो जाता है, जिसके जब उसमें आंखें अंगारे बन जाती है, अर्थात लाल लाल हो जाती है, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, तो उसमें क्रोध रस होता है। जैसे जब परशुराम सभा में पहुंचते हैं, जब राम का धनुष भंग, वो शिव धनुष भंग कर दिया जाता है राम के द्वारा, तो परशुराम को क्रोध आता है, वो क्रोधित होकर सभा में पहुंचते हैं। तो उस समय क्रोध रस का जागृत होता है। और क्रोध रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। ठीक है, जब आदमी मरने मारने को तैयार हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, भाई इसने मेरा ये काम किया तो किया कैसे, है ना, ये मेरा नुकसान कर दिया तो ये किया कैसे, तो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है, तो उसमें होता है क्रोध रस। और स्थायी भाव क्रोध रस का क्या बताया? क्रोध। उसके बाद आता है आपका नंबर 5 वीर। वीर रस। वीर रस कहाँ होता है? वीर रस हमेशा युद्ध क्षेत्र में होता है, हमारे देश की सीमाओं पर होता है। ठीक है, यानी कि उसमें मार काट सब कुछ होता है। आदमी अपनी जान की परवाह नहीं करता है, अपनी जान की परवाह किए बिना मरने मारने को तैयार हो जाता है। उस जगह पर वीर रस होता है। और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, अर्थात मनुष्य बिना सोचे समझे, मतलब अपने जान की परवाह किए बिना किसी को मरने मारने को पूरी तरह से उद्यत हो जाता है, तैयार हो जाता है। उस जगह वीर रस होता है। और वीर रस का स्थायी भाव होता है स्थायी उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। अब आता है भयानक। क्या कर रही है अंदर? देख हमारे घर में कितनी भयानक। अरे तू दूर ना, एक मिनट होश चली जाती। भयानक रस। भयानक रस बेटा होता है जब मनुष्य पूरी तरह भयभीत हो जाता। भयानक, भयानक मतलब भय, भय से ग्रस्त हो जाए। जब हृदय भय से ग्रस्त हो जाए, डर जाए, पूरी तरह भयभीत हो जाए, वहां पर भयानक रस होता है। और उसका स्थायी भाव क्या होता है? भय, यानी कि डर। भयानक रस का डर, भय, स्थायी भाव भय। अब आता है आपका विभत्स रस। विभत्स रस। विभत्स रस क्या होता है? जब बहुत गंदा दृश्य हम देख लेते हैं, जैसे घृणा भरा दृश्य देख लेते हैं, जो कोई चूहा मरा पड़ा उसको देख के हमें घृणा का भाव आता है, या कोई कौवा किसी डेड बॉडी को में चोंच मारता है, तो उस तरह से जब हम दृश्य देखते हैं तो हमारे मन में एक घृणा का भाव आता है, तो उसको हम कहते हैं विभत्स रस। और उसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, यानी कि घृणा। और इसलिए जब हम इतना गंदा दृश्य देखेंगे तो उसमें घृणा का मन में भाव आएगा ही। तो उस समय कौन सा रस हुआ? विभत्स रस। और विभत्स रस का स्थायी भाव हो गया जुगुप्सा, यानी कि घृणा। उसके बाद आता है आपका अद्भुत रस। अद्भुत, अद्भुत से ही आप समझ ही जाओगे, अद्भुत मतलब अनोखा, है ना। तो जब हम किसी दृश्य को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यजनक हो जाते हैं, विस्मय से भर जाते हैं, विस्मय से भर जाते हैं, उस जगह पर हम महसूस करते हैं अद्भुत रस। और अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। विस्मय। अगला आपका है शांत रस। शांत रस। जब मन में वैराग्य की भावना आ जाती है,
यानी कि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, इस संसार से विरक्ति हो जाती है, इससे मन भर जाता है, मन ऊब जाता है, उस जगह पे शांत रस होता है और उसमें स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद यानी कि कोई वेदना ना हो, कोई वाद विवाद ना हो, एकदम मन में शांत हो जाए, मन में वैराग्य की भावना आ जाए, उसको हम कहते हैं शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। समझ गए हो ना बेटा? यस मैम। अगला है, वेरी गुड बेटा, तभी मेरा समझाने का फायदा अगर आप कैच कर रहे हो, और वैसे भी आपके लिए बिल्कुल कर रहे हैं मैडम। इससे आगे होता है आपका वात्सल्य। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल। वत्सल क्या होता है? ममता, यानी कि अपनी संतान विषयक रति भी कह सकते हो इसको। ममता, अपने बच्चों के लिए प्यार, अपने बच्चों के लिए प्रेम। वात्सल्य रस में हमेशा माँ और अपने बच्चों का प्रेम होता है, क्योंकि ममता की भावना आ जाती है। अर्थात वत्सल, ममता रस। भक्ति रस मतलब जब हम ईश्वर में खो जाते हैं, संसार से विरक्ति पा जाते हैं और अपने ईश्वर में ध्यान देते हैं, तो वहां पर आ जाता है आपका भक्ति रस। इसका स्थायी भाव होता है ईश विषयक रति, यानी कि रति तो है, प्रेम तो है, लेकिन वो दुनियादारी से हटकर, ना बच्चे से, ना किसी और से, ना अपने प्रियतम से, वो होती है ईश्वर से। रति होगी, प्रेम होगा, लेकिन वो ईश्वर से प्रेम होगा। उसको कहेंगे भक्ति रस, और स्थायी भाव होगा उसमें ईश विषयक रति। ईश विषयक रति। तो मैंने सारे रसों का स्थायी भाव आपको बताया, स्थायी भाव क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया। ये स्थायी भाव मन में हमेशा रहते हैं और सुषुप्ता अवस्था में रहते हैं। जब इनको वातावरण मिलता है तो वो जागृत हो जाते हैं। अगला था विभाव। विभाव, विभाव किसको कहते हैं? अर्थात जब मन में कोई भाव जागते हैं तो उन भाव का कारण क्या है, उन भाव का वहां जागने का कारण क्या है? अर्थात जो कारण है उन भावों का जागृत होने का कारण है, जो मन में भाव आए हैं उसका मुख्य कारण जो है उसको हम विभाव कहते हैं। विभाव का शाब्दिक अर्थ है भावों को विशेष रूप से जगाने वाला, अर्थात वे कारण, वे विषय, वे वस्तुएं जो सहृदय के हृदय में सुप्त पड़े भावों को जगा देती है, उद्दीप्त कर देती है, उन्हें विभाव कहते हैं। मन में बेटा स्थायी भाव तो थे ही थे, मैंने बताया स्थायी भाव हमेशा सुषुप्तावस्था में मन में हमेशा रहते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए जागृत होते हैं, मैंने बताया। तो वो जागृत होते किस कारण से है, उनको जागृत करने का जो कारण है, जिस वजह से वो भाव जागृत हुए हैं, वो कारण ही विभाव कहलाता है। विभाव के दो भेद है, वे वस्तुएं और विषय जिनके सहारे भाव मन में उत्पन्न होते हैं उनको हम आलंबन कहते हैं। आलंबन यानी कि जो मैंने बताया विभाव का कारण, विभाव मतलब कारण,
भाव को जगाने का कारण। तो उस भी कारण कौन कौन से होते हैं, यानी कि आलंबन विभाव। आलंबन विभाव क्या है? आलंबन विभाव वे कारण है या वे वस्तुएं, वे विषय जिनके सहारे भाव उत्पन्न होते हैं। किस कारण किसके सहारे वो भाव उत्पन्न हुए हैं? एक आश्रय और एक विषय। इसके दो पार्ट हैं, दो भेद हैं। आलंबन विभाव के दो भेद हैं, एक आश्रय और दूसरा विषय। एक आश्रय और दूसरा विषय। अब आश्रय क्या होता है? आश्रय जिस व्यक्ति या पात्र के हृदय में भावों की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। अर्थात मान लो मेरे मन में कोई भाव जागृत हुआ, ठीक है, तो मैं क्या हूं? आश्रय। और विषय जिसके लिए मेरे मन में भाव का जागृत हुआ है, यानी कि मेरे मन में कोई भाव आए तो मैं तो हो गई आश्रय, लेकिन जिसके लिए आए, भाई किसी ना किसी के लिए तो आए ही है ना, जिसके लिए मेरे मन में भाव आए हैं वो विषय कहलाता है। उदाहरण मैं बताती हूँ। जैसे मेरे मन में अपने बच्चे के लिए बहुत प्यार उमड़ पड़ा। भाई प्यार तो मेरे मन में पहले भी था अपने बच्चों से। कोई भी माँ होगी अपने बच्चों से प्यार करती है, प्रेम करती है, तो वो प्रेम तो मेरे मन में पहले था, वो स्थायी भाव था। लेकिन जब मेरा बच्चा गिर जाता है तो उसके को देखकर उस मेरे मन में ममता उमड़ पड़ी। हाय मेरे बच्चे को चोट तो नहीं लगी है। और वाकई में अगर बच्चे को चोट लग जाती है तो एक माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, यानी कि भाव आए ना। समझ गए बेटा? मन में भाव आए कि मेरा बच्चा गिर गया, बच्चे के ऊपर ममता उमड़ी, तो मेरे मन में भाव आए इसलिए मैं आश्रय हो गई। मेरे बच्चे के लिए भाव आए वो विषय हो गया। जिस बच्चे के लिए मेरे मन में भाव आए वो विषय हो गया, और जो भाव आए हैं वो रस हो गया, यानी कि वात्सल्य रस। ऑब्वियसली जब माँ के मन में बच्चे के लिए वत्सल उमड़ा है, ममता उमड़ी है, तो उस जगह पर क्या होता है? वात्सल्य रस होता है। तो हम बता रहे थे कारण, विभाव बता रहे थे। जो स्थायी भाव से प्रेम मेरे मन में था वो स्थायी भाव था, लेकिन जब बच्चा गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है, तो वो मन में जो प्रेम था वो और ज्यादा उमड़ पड़ा। हाय मेरे बच्चे को चोट तो नहीं लगी है, तो वो स्थायी भाव मन में उमड़ा एक संचारी भाव बनकर। मैंने अपने बच्चे को उठाया और उसको सीने लिया, मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे बच्चे को चोट लगी है तो आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपने बच्चे को सीने से लगाया, उसको चूमा। ये हो गई शारीरिक चेष्टाएं। मैं सारी चीजें बता रही हूँ बेटा, एक ही उदाहरण से आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यानी कि स्थायी भाव प्रेम था मेरे बच्चे के मन के लिए, मेरे मन में वो वत्सल था, लेकिन जब बच्चा गिर जाता है तो वो वत्सल उमड़ कर बाहर आता है, यानी कि संचारी भाव में बदलता है। वो वात्सल्य रस का जागृत होता है। जब मैं अपने बच्चे को उठाती हूँ, उसको चूमती हूँ, अपने सीने से लगाती हूँ, तो ये अनुभाव कहलाए। तो समझ में आया अनुभाव क्या होता है? अनुभाव होता है शारीरिक चेष्टाएं। मैंने शारीरिक चेष्टाएं की तभी तो अपने प्यार को जताया कि मैं उस बच्चे को प्यार करती हूँ। मैंने जब को उसे
शारीरिक चेष्टाएं की, तो यानी कि ये सब हमारी कहलाए बेटा अनुभाव। और विभाव कारण, वो कारण क्या था? मेरे मन में वात्सल्य रस जागृत क्यों हुआ? क्योंकि बच्चा गिरा, बच्चा गिरा, इसलिए मेरे मन में वात्सल्य रस उमड़ा। विभाव आलंबन विभाव, इसका कारण था बच्चे का गिरना। आलंबन विभाव में आप बता सकते हैं बच्चे का गिरना, उसका रोना, उसका चिल्लाना, ये सब विभाव कहलाएंगे। वो रोया चिल्लाया तभी तो मन में अनुभाव जागे, अनुभाव किया मैंने, चेष्टाएं की और वात्सल्य रस जागा। वात्सल्य रस जागा ना, तो जो वात्सल्य रस मेरे मन में जागा तो आश्रय मैं हुई, और जिसके लिए जागा यानी कि मेरे बच्चे के लिए जागा वो विषय हुआ। आई होप आप चारों अंग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बेटा नया कंसेप्ट है, मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ और मैं आगे 2-3 बार इसको रिपीट भी करूंगी। समझ में आया? चलो एक और उदाहरण दे देती हूँ। जब मैया यशोदा को कृष्ण जी शिकायत करते हैं, मैया मोही दाहू बहुत खिजायो। वो अपनी तोतली बोली में बोलकर अपनी माँ को अपने भाई की शिकायत करते हैं। यशोदा माँ अपने कान्हा को पहले भी प्यार करती थी, लेकिन जब वो तोतली बोली में बोलकर अपनी माँ को शिकायत करता है तो वो प्यार और ज्यादा उमड़ जाता है। वो भी अपने बच्चे को सीने से लगाती है, उसको प्यार करती है। ये अनुभाव हुए, यानी कि उसकी शारीरिक चेष्टाएं हुई। विभाव क्या थे? विभाव क्या थे? बच्चे का तुतलाना, उसका शिकायत करना, यानी कि कारण क्या थे? जो रस जागृत हुआ उसके कारण क्या थे? कारण थे बच्चे का शिकायत करना, उसका तुतलाना। आश्रय कौन था यहाँ? चलिए अब आप ही मुझे बताइए, यहाँ आश्रय कौन है और विषय कौन है? इसी से पता चलेगा आपको कितना समझ में आ रहा है। बताइए आश्रय कौन है? बताइए बच्चों, इस उदाहरण में आश्रय कौन है, विषय कौन है? आलंबन तो मैंने बता ही दिया आपको। गिव मी आंसर एनीवन प्लीज। देवस्मिता, हाशिब, रिया, सपना, रागिनी, गिव मी आंसर प्लीज। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेटा आश्रय इसमें हुई यशोदा मैया, क्योंकि मन में भाव तो यशोदा मैया की जाग रही है ना। आश्रय यशोदा माता हुई और विषय कन्हैया जी। विषय श्री कृष्ण जी हुए, क्योंकि मन में भाव किसके लिए जागे होता है, और जिसके मन में भाव जागे वो आश्रय होता है।
हाँ जी बेटा, समझ में आया। आश्रय क्या होता है, विषय क्या होता है? अनुभाव कारण और विभाव कारण और अनुभाव चेष्टाएं। अनुभाव यानी कि अनुभाव दो शब्दों अनु और भाव के मेल से बना होता है। अनु अर्थात पीछे या बाद में, अर्थात आश्रय के मन में पनपे भाव और उसकी बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। इसके चार भेद बताए मैंने। स्थायी भाव जो हमेशा रहते हैं, विभाव जिस कारण से भाव आते हैं, आलंबन विभाव। आलंबन विभाव मतलब उसमें एक आश्रय होता है, एक विषय होता है, यानी कि मन में भाव आए और जिसके लिए भाव आए वो विभाव। अब आता है आपका अनुभाव। अनुभाव मतलब शारीरिक चेष्टाएं, यानी कि अनु और भाव के मेल से जो बनता है, अर्थात पीछे या बाद में, अर्थात आश्रय के मन में पनपे हुए भाव और उसकी बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। जैसे अभी अभी मैंने कितना अच्छा उदाहरण दिया, माँ ने अपने बच्चे को उठाया, उसको सीने से लगाया, उसको चूमा, उससे प्रेम किया, वो सब आपका अनुभाव कहलाया। जैसे कोई चुटकुला सुनकर हंस पड़ना, है ना, हंस पड़े, खिलखिला के हंस पड़े, हा हा ही, ताली बजाना, ये भी शारीरिक चेष्टाएं होगी, बाह्य चेष्टाएं होगी, ये सब आपके अनुभाव कहलाए। अब आता है आपका संचारी भाव।